दोस्तों आज की वीडियो में हम beneath का प्रयोग देखेंगे। beneath का मतलब हिंदी में होता है नीचे, और beneath का प्रयोग दोस्तों हम तब करते हैं जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है और वो दोनों आप वस्तुएं जो हैं वो आपस में टच हो रही हैं, यानी बिल्कुल चिपक के रखी हुई हैं दोनों ही वस्तु, और दोनों ही आपस में टच हो रही होती हैं। तब हम नीचे की जो इंग्लिश बनाते हैं वहाँ पर हम beneath लिखते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि उसने अपना हार तकिए के नीचे रख दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर जो तकिया है और हार अब एक दूसरे से क्या है, टच हो रहे हैं। यानी जो हार है वो तकिए के बिल्कुल नीचे रखा हुआ है और तकिया हार से टच हो रहा है, इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए, टच में आ गए। तो इसलिए यहाँ पर हम नीचे की इंग्लिश जो लिखने वाले हैं वो हम beneath लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों नीचे की इंग्लिश तो बहुत सारी बनती है, जैसे कि एक बिलो है, अंडर है, ये सभी प्रपोजिशन भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम केवल और केवल यहाँ पर beneath का ही यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर टच होने की बात आ रही है। यानी ये जो वस्तुएं हैं, हार और जो तकिया है, ये दोनों ही आपस में क्या है, टच हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम beneath का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे शी पुट हर नेकलेस beneath द पिलो। पिलो मीन्स दोस्तों तकिया। आगे लिखा है कि उसने अपनी तस्वीर किताब के नीचे उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। तो यहाँ पर देखिए, तस्वीर जो है और जो किताब है दोनों ही अब आपस में क्या है, टच हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम beneath का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो हाँ, फोटोग्राफ इज़ beneath माई बुक। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उसमें लिखा है उसने नोट, यहाँ पर उसने नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उससे होगा। तो उसे नोटबुक के नीचे पेन मिला। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर है क्या है कि नोटबुक जो थी उसके नीचे पेन रखा हुआ था, तो दोनों ही आपस में टच हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर beneath का यूज़ हो जाएगा। तो शी फाउंड द पेन beneath द नोटबुक। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दोस्तों, इसमें लिखा है कि कंप्यूटर माउस मेरी हथेली के नीचे है। तो अब क्या है कि माउस और जो हथेली है वो दोनों आपस में टच हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम नीचे की इंग्लिश beneath बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कंप्यूटर माउस इज़ beneath माई पाम। पाम मतलब दोस्तों हथेली। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और यहाँ पर ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है कि मैंने अपनी जैकेट के नीचे एक टी शर्ट पहनी थी। तो यहाँ पर टी शर्ट और जो जैकेट है दोनों ही आपस में क्या है, टच हो रही थी, इसलिए यहाँ पर beneath का यूज़ होना है दोस्तों। तो वी विल राइट आई वोर आई वोर अ टी शर्ट beneath माई जैकेट। तो दोस्तों ये था हमारा beneath का प्रयोग। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।